ठीक है, जो चैप्टर 12 एनसीईआरटी का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये एग्जाम में आपके 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये बेटा, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो अभी आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, और कल हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है ये सर्कल, और इस सर्कल का अगर ये होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, और इसका अगर एरिया बोले तो एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर ये, और अगर इसका पेरीमीटर बोले सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई आर ये। ठीक, सर्कल का अगर आधा पार्ट कर दें ये, ठीक है बेटा, ये तो इसका ये आधा पार्ट कहलाता है हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, क्या होता है सेमी सर्कल। इसका एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद आता है सर्कल का एक और पार्ट, इसका पेरीमीटर देखो, हाँ नहीं पाई आर नहीं हो सकता है। ठीक है, जुड़ता है ये तुम्हारा, ठीक है, ये जो पूरा है सर्कमफ्रेंस ये हो जाएगा 2 पाई आर ऐसे, ठीक है, और प्लस में 2r, ये होता है इसका पेरीमीटर। हाँ, हाफ सेमी सर्कल या हाफ सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर और प्लस 2r। ठीक है, ये हो गया। इसको लिखते क्या हम लोग, r कॉमन लेते हैं, पाई प्लस 2। ठीक, ये हो गया। अब बात होती है ये एक और सर्कल, इस सर्कल का एक पार्ट दिया है वैसे ऐसे, ये सेमी सर्कल नहीं, सेमी सर्कल नहीं है ये पार्ट है, और इस पार्ट में क्या होता है, एक ये पार्ट हो गया, कट गया। कैसा दिख रहा है रोशन, ये पार्ट बेटा ऐसा दिख रहा है ना, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट ऐसा दिख रहा है। ऐसे ही तो है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा सेक्टर। ठीक है, जब ऐसे कट किया, जब देखो इस पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। ये पार्ट छोटा है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये पार्ट बड़ा है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये ठीक, क्लियर हुई बात, नहीं आया समझ में, आ गया। और इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है पूरा का पूरा, वो एंगल बनता है बेटा किसी पॉइंट पे 360 का बनता है पूरा एंगल। उसमें ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर ये आपको कुछ दे रखा है थीटा, ये थीटा दे रखा है, तो ये वाला पता है कितने का एंगल होगा, 360 माइनस थीटा, यही तो होगा। अब अगर आपका इसका एरिया बोलेगा निकालने के लिए, एरिया अगर बोले इसके निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला एरिया का, सेक्टर का एरिया निकालना। थीटा मतलब एंगल, ये कोई एंगल है, कुछ भी हो सकता है। मेजर सेक्टर का ना, माइनर। ठीक, ये वाले का इसका एरिया। ठीक है, एक फॉर्मूले में लाते रहो बेटा सब लोग, सही है। ये तुम्हारा किसका एरिया है, माइनर सेक्टर का। अगर आपको मेजर सेक्टर बोले निकालने के लिए, इसको नोट कर लो पहले। हाँ, क्या बोले बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको माइनर सेक्टर का बोले इसका एरिया निकालना है,
मेजर का निकालना है, तो इसका एंगल कितना है ये, थीटा 360 तो लिखोगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये मेजर सेक्टर। ये चलो अब देखो, ये सर्कल है और फिर इसका ये पॉइंट सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ऐसे कट कर लिया मैंने पार्ट को। जब कट कर लिया बेटा तो फिर वही स्टोरी बनी तैयार, सामने ऐसे कुछ, यही तो है। जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये, इसका नाम देते हैं ओ, ए, बी और पी। ये अनुलिप पॉइंट है पूरा, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का ये पॉइंट है। ये यहाँ से लेके ये जो सिर्फ ये दिख रहा है, ये छोटा सा वाला पूरा एरिया नहीं, सिर्फ ये देख रहे हो ना तुम लोग क्या चाह रहा हूँ मैं, मतलब मैं कह रहा हूँ बेटा ये वाला पार्ट ऐसे लाइन बनी यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, त्रिज्या ओ चाप, ठीक है, ठीक है, लघु चाप, दीप चाप। और ये जो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का है ऐसा, इस पार्ट को बोलते हैं मेजर आर्क। यही तो हुआ। अब ध्यान दो, ये पूरा सर्कल, ये सर्कल है, देखो इसमें क्या होता है, ये देखो ऐसे बना होता है, ये पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। लेकिन जब आपको मेजर आर्क का एरिया निकालना होगा तो थीटा 360 2 पाई आर, ये क्या है, माइनर आर्क निकालने का। और मेजर आर्क निकालने का है एम 360 माइनस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला रफ। अब आता है माइनर सेगमेंट, ये क्या होता है, चलो देखते हैं क्या है। ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है और इस सर्कल में ये लाइन मैंने खींच दी यहाँ से ए से लेके बी तक का, इसको बोलते हैं कॉर्ड। और जब कभी भी कोई लाइन खींची कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड, ये कॉर्ड है। और कॉर्ड होता क्या है, जब किसी सर्कल में कोई एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जीवा, वेरी गुड, ये लाइन खींचते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। और जब कभी भी कोई कॉर्ड किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे तो एक पार्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा, ये देखो, यही तो होगा। और दूसरा पार्ट कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक, ये हो गया, ये और ये, ठीक, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, और देखते हैं क्या क्या चीज़ पढ़ा। सबसे पहली चीज़ पढ़ी सर्कल क्या होता है, ठीक। दूसरी चीज़ मैंने क्या पढ़ी, रेडियस क्या होता है। तीसरा डायमीटर क्या होता है। ठीक है, मैं बनाते चल रहा हूँ। ये सर्कल है आपका, ठीक, और ये सेंटर पॉइंट है, और ये सेंटर पॉइंट से कोई लाइन मिलाने वाली, उसको बोलते हैं रेडियस। ये रेडियस है बेटा, ठीक है। और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डायमीटर है, ठीक है, बात समझिए जी। रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी किसी सर्कल के अंदर ये सर्कल बना इस टाइप का, और इसमें कहीं भी दो पॉइंट आपस में ज्वाइन कर दो। पहला पॉइंट ये कॉर्ड हो गया, दूसरा पॉइंट ये कॉर्ड हो गया, तीसरा पॉइंट ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड। मतलब एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इन द सर्कल ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड। हम किसी सर्कल के अंदर इनफाइनाइट वो कर सकते हैं, कॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉर्ड। उसके बाद क्या पढ़ा उन्होंने,
सेक्टर क्या होता है, ठीक है, सेक्टर ऐसा होता है, क्लियर हुई बात। सेक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक माइनर एक मेजर। फिर हमने सेगमेंट पढ़ा, सेगमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर, माइनर और मेजर। फिर मैंने आर्क पढ़ा, आर्क दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइनर और एक मेजर। कोई दिक्कत, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है डाया कॉर्ड हो सकता है, तो आंसर यस। क्या रेडियस कॉर्ड हो सकता है, नो सर, ठीक है, बात समझिए जी। कॉर्ड कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट इन द सर्कल, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये हो गया, ठीक है। डाया और रेडियस में क्या रिलेशनशिप होता है, तो डाया इक्वल टू 2r, डाया रेडियस का 2 होता है, ठीक। अब एक पार्ट और बात करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो, सारे टॉपिक पढ़े हैं। हाँ चलो वो भी देख लो, एक पार्ट और, टेंजेंट क्या होता है। जब भी कोई लाइन सर्कल को टच करती जाए ऐसे, उसको बोलते हैं टेंजेंट। ये उसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। अच्छा सर, इनफाइनाइट टेंजेंट नहीं होता ना? नहीं, हाँ हो सकता है वैसे, ठीक है, लेकिन एक बार में जैसे ये देखो, ये लाइन है, एक ऐसे टच करा दी मैंने इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट लाइन कहलाएगी, और ये टेंजेंट पॉइंट इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। और एक चीज टेंजेंट हो गया, टेंजेंट के बाद एक चीज़ और आती है, क्या आती है पता है, सेकेंड। ये क्या होता है देखते हैं। टेंजेंट से हम लोग, अब एक लाइन और, अगर कोई लाइन ऐसे जाए, ये क्या होती है लाइन, और अगर ऐसी ही लाइन कोई ऐसी चली जाए, इसको बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड लाइन, SECANT, ठीक है। ये टेंजेंट और सेकेंड, ये हो गई चीज़, हो गया। अब चलो एक चीज़ और छूट गई है, लास्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का ही। सर इसका एक क्वेश्चन बता दीजिए। किसका, आज कुछ नहीं, आज भी ह्यूमन आई पढ़ाना है ना मुझे अभी, उसी बोल। ये सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एक पार्ट ऐसा दिख रहा है, रोशन दिख रहा है, यही तो है। Yes. इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। और एक सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसका एरिया निकालना, फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है एरिया का। 4 पार्ट है, ठीक है। तो लिखोगे क्या, एरिया वन बाई 4 पाई आर स्क्वायर, नोट करो, कंप्लीट। बस इसको 360 से लगाएंगे तब भी हो जाएगा। उससे लगाओ, 90 लेके चलना पड़ेगा, 90 बन जाएगा। हाँ 90/360 पाई आर स्क्वायर, पूछ ले तो। देखो भाई, 360 पाई ये सर्कल है, इसका एक 4 चौथा पार्ट है, तो 2 पाई आर ये होता है, इसका 1/4 कर लोगे, मतलब कुछ ऐसा, पाई आर बाई 2, ठीक है। अगर आपसे इसका पैरामीटर पूछे तो कैसे निकालोगे, पाई आर बाई 2, तो पता क्या, ये मिल गया। और ये बड़े भाई विजय अजय, ये रेडियस है बेटा,
और ये भी रेडियस है, आर और आर 2r, तो इसमें ऐड कर दो